हेलो गाइज, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे जावा में, और ये रहा सवाल स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये रहा सवाल, इसको एक बार पढ़ लीजिए। ओके, तो करना क्या है, आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा। ओके, और आपको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसमें इंटीजर स्टोर्ड है वो आपको रिटर्न करना है। तो स्ट्रिंग है, उसमें एक इंटीजर है, वो रिटर्न करना है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर स्ट्रिंग में 42 है तो सीधा सीधा 42। अगर -042 है तो बेसिकली -42 बन के आता है। अगर स्ट्रिंग में ये है, मतलब पहले 1337 था जो कि एक इंटीजर है, फिर C083 था, तो 1337 आपको रिटर्न करना है क्योंकि ये इंटीजर रीड हो गया। फिर अगले में आता है 0-1, तो क्योंकि इसमें 0 है, एक इंटीजर पहला रीड हुआ, तो 0 रिटर्न करना है। तो इस केस में जहां पर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग टू इंटीजर, आप रिटर्न करना है आपको 0। ओके, तो ये फंक्शन कॉपी करते हैं हम अपनी क्लास में। ओके, ऑलराइट। ओके, तो पहला चीज बता रहा है कि इग्नोर एनी लीडिंग वाइट स्पेसेस। तो मैं लूंगा एक इंटीजर i इक्वल टू 0 जो पूरे स्ट्रिंग को आइटरेट करेगा लेफ्ट टू राइट, और जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स हम उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इग्नोर ऑल वाइट स्पेसेस। ओके, इफ नो मोर कैरेक्टर्स लेफ्ट रिटर्न 0, मतलब अगर स्ट्रिंग सिर्फ ब्लैंक था। ओके, फिर हमको करना है डिटरमाइन साइन। ओके, इफ इनवैलिड साइन, ओके, रिटर्न 0, मतलब कोई माइनस और प्लस के अलावा कोई और साइन आ गया जो कि हमको नहीं चाहिए, तो वो इनवैलिड है, हमको रिटर्न 0 करना है। फिर अगला होता है स्किप लीडिंग जीरोस, तो स्किप लीडिंग जीरोस। ओके, अगेन इफ नो मोर कैरेक्टर्स लेफ्ट रिटर्न 0। ओके, फिर आता है कि हमको एक्सट्रैक्ट करना है इंटीजर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड रिटर्न द इंट वैल्यू। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम एक एल में वैल्यू ले लेते हैं एस डॉट लेंथ। ओके, ताकि हमको एस डॉट लेंथ बार बार कैलकुलेट करना ना पड़े, और ये सिग्निफिकेंट है, वीडियो के एंड में बताऊंगा। वाइट स्पेसेस इग्नोर करना है, मतलब हमको लेफ्ट से राइट तब तक जाते जाना है जब तक इंडेक्स वैलिड है और हमको वाइट स्पेस मिल रहा है। मतलब वाइल आई इज लेस देन एल, एंड वाइट स्पेस चेक करने के लिए आप सीधे सीधे एस ऑफ आई, एस डॉट करेक्ट आई को सिंगल स्पेस से इक्वेट कर सकते हो, या फिर आप इस वाइट स्पेस फंक्शन यूज कर सकते हो जो मल्टीपल तरीके के वाइट स्पेस चेक कर लेगा। ओके, तो मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज करूंगा, मैं बोलूंगा एस डॉट कैरेट आई। ओके, राइट, और आई प्लस प्लस। ओके, अगर सिर्फ ब्लैंक था स्ट्रिंग तो आई बराबर लेंथ हो जाएगा, मतलब इफ आई इक्वल टू एल इन दिस केस हम रिटर्न कर देंगे 0। तो हमने लीडिंग वाइट स्पेसेस हटा दिए। फिर आते हैं डिटरमाइन साइन। तो जब हम यहां पर हैं तो हमको इतना पता है कि एक और कैरेक्टर है, आई इक्वल टू एल नहीं है इस केस में, तो मैं बोलूंगा कैर साइन हो गया हमारा इस ith इंडेक्स पर कैरेक्टर, जो कि हो गया एस डॉट कैरेट आई। ओके, अगर ये साइन प्लस है, ओके, तो हमारा नंबर पॉजिटिव है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम एक बूलियन फ्लैग ले लेते हैं, जो नेगेटिव हम फॉल्स सेट कर लेते हैं। साइन प्लस है तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, हमने नेगेटिव को फॉल्स ले लिया, तो वही सेम रखना है हमको, और मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टर। तो ये हो गया आई प्लस प्लस। ओके, एल्स इफ साइन इक्वल टू नेगेटिव। ओके, नेगेटिव साइन के ही केस में हमको नेगेटिव को ट्रू करना है। ओके, और हम चले जाएंगे मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, दिस इज अ नेगेटिव नंबर। ओके, तो हमारा साइन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसके अलावा कोई साइन होगा तो हमको नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या अलाउड है, सिर्फ डिजिट्स अलाउड है। एल्स इफ मतलब प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, और कोई डिजिट भी नहीं है, दैट इज एल्स इफ नॉट कैरेक्टर डॉट इज डिजिट साइन एस डॉट कैरेट आई। अगर ये डिजिट भी नहीं है, ओके, तो रिटर्न कर देंगे हम 0, क्योंकि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो इस प्लेस पे नहीं होना चाहिए था। ओके, अगर आपको इसका एग्जांपल चाहिए तो ये हो गया एस हो गया हमारा स्पेस 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 प्लस 23 आना चाहिए था, उसके बजाय अगर हम ई कर देते हैं तो ये गड़बड़ हो गया, हमको 0 रिटर्न कर देना है। ओके, सो इफ इनवैलिड साइन रिटर्न 0। ओके, ऑलराइट, अब हम आ गए यहां पर। फिर से इफ नो मोर कैरेक्टर्स लेफ्ट वी रिटर्न 0, क्योंकि ऐसा केस हो सकता है कि हमको ऐसा स्ट्रिंग मिल जाए कि एस हो गया ब्लैंक 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 फिर प्लस और फिर कुछ नहीं, तो ये हम 0 मानेंगे। ओके, फिर आता है स्किप द लीडिंग जीरो, जिसमें हमको सिमिलर यही चीज करनी है कि हमको आगे जाते जाना है। ओके,
और जब तक कि एस डॉट कैरेट आई बराबर 0 होगा। ओके, आई प्लस प्लस। अगेन इफ नो मोर कैरेक्टर्स लेफ्ट हम रिटर्न कर देंगे 0। ओके, तो ये बेसिकली वाला एग्जाम्पल हो गया। वाइट स्पेस स्किप किए हमने, स्ट्रिंग हमारा हो गया वाइट स्पेस स्किप किए, फिर हमने प्लस देखा, फिर 0 0 0 देखा। ओके, तो ये पूरा स्ट्रिंग कंज्यूम हो जाएगा जब तक आप यहाँ पर आओगे तो हमको रिटर्न 0 कर देना है। ओके, अब आता है हमारा क्रिटिकल पार्ट जहाँ पे हमको इंटीजर एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि जब आप यहाँ आ गए तो एग्जाम्पल स्ट्रिंग हमारा हो गया स्पेस 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 प्लस से 2 3 4 5 6 7। ओके, या माइनस। ऑलराइट, ओके, तो हमारा कंडीशन सिमिलर रहेगा कि एज लॉन्ग एज आई इज वैलिड एंड कैरेक्टर डॉट इज डिजिट एस डॉट कैरेट आई। तो हमने साइन रीड कर लिया, हमारे पास जो आई है वो अभी हमारा यहाँ पर होगा जहाँ पे हमारा पहला डिजिट है। ओके, इस वाले इंडेक्स पर होगा। तो हमको डिजिट्स लेफ्ट से राइट एक्सट्रैक्ट करते जाना है और एक नंबर में जोड़ते जाना है। तो मैं बोलूँगा इंट वैल्यू हो गया 0 और मैं बोलूँगा इंट डिजिट हो गया हमारा एस डॉट कैरेट आई -0। ये स्टैंडर्ड तरीका है एक कैरेक्टर से जिसमें एक डिजिट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंट वैल्यू निकालना। ओके, क्रिएट द वैल्यू। तो वैल्यू क्रिएट करने में अगर हमारा नंबर नेगेटिव था तो हमको क्या करना है, हमको करना है वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इंटू 10 प्लस माइनस ऑफ डिजिट। ओके, क्योंकि हमको नेगेटिव वैल्यू बनानी है, नहीं तो वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इंटू 10 प्लस डिजिट। ओके, हमको पॉजिटिव वैल्यू बनानी है। ओके, क्रिएट द नेगेटिव वैल्यू, नहीं तो क्रिएट द पॉजिटिव वैल्यू। ओके, और आई बढ़ता गया आगे। ओके, अब आता है हमारा लास्ट पार्ट जहाँ पे हमको ओवरफ्लो हैंडल करना है। मतलब मैक्स से बड़ा हो रहा नंबर तो मैक्स रखना है, मिन से छोटा हो रहा नंबर तो मिन रखना है। तो हमको यहाँ हैंडल करना होगा ओवरफ्लो जब हम नंबर बना रहे हैं। इसका लॉजिक ये है कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि जो इंट ए अगर हम ले लेते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, तो इसको आप चलाओगे ना, इसमें रिटर्न 0 रख देते हैं डमी। ओके, इसको आप चलाओगे तो मैक्स और मिन वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ 2147843। ओके, तो आपका मिनिमम वैल्यू जो स्टोर कर सकता है इंटीजर 32 बिट्स वो ये है, मैक्सिमम जो स्टोर कर सकता है वो ये है। आपका जो अगर इसको हम ये लिमिट मान ले, ये लेफ्ट लिमिट ये नंबर लाइन पर, तो हमको इसके बीच में वैल्यू वैलिड है। अगर नंबर इसके ऊपर गया तो हमको यही रिटर्न कर देना है, अगर नंबर इसके पीछे गया तो हमको ये रिटर्न कर देना है। ओके, अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो हम ले लेते हैं दो वैल्यूज़, सेम मिन और सेम मैक्स। अब ये मैक्स वैल्यू है दिस इंट मैक्स बाय 10, मतलब हम एक डिजिट हटा रहे हैं इसका लॉजिक ये है। तो हमने एक डिजिट मतलब 7 हटाया तो ये हो गया 214748364, हमने 7 हटा दिया। ओके, बाय 10 करके। सेम इधर करते हैं, ये हो गया हमारा, ये बराबर हो गया हमारा इंट मिन बाय 10। तो इसमें भी 8 चला गया तो ये बचा -214748364। ओके, तो सपोज आपको जो वैल्यू हम बन रहा है, जो हम यहाँ जनरेट कर रहे हैं, ओके, वो चला गया ग्रेटर देन दिस मैक्स वैल्यू। सो पहला हो गया वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका वैल्यू हो गया 2147483 के बाद 64 के बाद 75। तो आप जो वैल्यू बना रहे हो वो ये अगर हो गई, ओके, और अगर इसमें आप कोई भी डिजिट फिर डालोगे, ओके, क्योंकि हमारे पास डिजिट एक और है, तो ये वैल्यू फॉर श्योर इस इंटीजर मैक्स के ऊपर चली जाएगी। ओके, अपने को इधर ले आता हूं थोड़ा सेंटर में। ओके, कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास डिजिट ले लेता हूं से 3, ओके, जो कि इस वैल्यू जो हम जनरेट कर रहे हैं उसमें ऐड हो गई, तो ये हो गया 21474837553, जो कि इंट मैक्स से बड़ा है, तो ये ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई। ओके, इसलिए हम ये मैक्स वैल्यू ले रहे हैं जिसमें एक डिजिट हम कम ले रहे हैं इंट मैक्स से, ताकि हम पता कर पाएं कि एक और डिजिट हम ऐड कर पाएंगे कि नहीं। ओके, ऑलराइट, तो पहला तो ये होगा कि जो वैल्यू आप जनरेट कर रहे हो वो इस मैक्स वैल्यू से अगर बड़ी हो गई, ओके, तो कोई भी अगला डिजिट आप ऐड नहीं कर पाओगे, तो ओवरफ्लो है। दूसरा, अगर वैल्यू मैक्स के बराबर है, मतलब आपने जो वैल्यू जनरेट की वो बन के आई ये वाली वैल्यू, ओके, जो हमने मैक्स ले रखी है इंट मैक्स बाय 10। सो ये हो गई हमारी 21474
8364। ओके, इसमें आप कौन से डिजिट्स ऐड कर सकते हो जो इस इंट मैक्स के ऊपर नहीं जाए? ये 4 है, इसके बाद 7 है, तो 7 से कम होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो अगर वैल्यू हमारा इस मैक्स के बराबर है, राइट, जो हमने वेरिएबल ले रखा है, एक और डिजिट आ रहा है हमारे पास और वो डिजिट 0 से 7 के बीच में नहीं है, 8 या 9 है, तो वो ओवरफ्लो क्रिएट करेगा। ओके, और यही दो केसेस हमको चेक करने हैं ओवरफ्लो के। तो बेसिकली आप ले लो एक इंट मैक्स हो गया जो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाय 10 हो गया, राइट। हमने क्या देखा, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स तो ओवरफ्लो है। ओके, ये पॉजिटिव, तो रिटर्न कर दो सीधे सीधे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, राइट, क्योंकि आप इस वाइल लूप की आइटरेशन में आ गए, मतलब आपके पास एक और डिजिट है इस स्ट्रिंग में जिसको आपको ऐड करना है करंट वैल्यू में, जो कि अब पॉसिबल नहीं होगा। ओके, एल्स इफ अगर वैल्यू बराबर मैक्स है, ओके, एंड जो डिजिट आ रहा है वो ग्रेटर देन 7 है। ओके, क्योंकि हम इस मैक्स वैल्यू पे जो कि इंट मैक्स बाय 10 है उसमें 0 से 7 ही अपेंड कर सकते हैं। ओके, तो हम सेम रिटर्न कर देंगे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ऑलराइट, सिमिलरली हमको हैंडल ओवरफ्लो करना है नेगेटिव के लिए। ओके, अब नेगेटिव कैसे हैंडल करेंगे? हमारे पास है ये मिन। तो पॉजिटिव के केस में हम ओवरफ्लो कैसे चेक कर रहे थे कि वैल्यू अगर ग्रेटर देन मैक्स है या वैल्यू इक्वल टू मैक्स है। सेम चीज इसमें करेंगे कि पहला वैल्यू अगर मिन से कम हो गई, ओके, दूसरा वैल्यू मिन के बराबर हो गई। सेम चीज है, अगर वैल्यू मिन से कम हो गई, कैन नॉट ऐड एनी मोर डिजिट। ओके, तो ये ओवरफ्लो होगा, मतलब नेगेटिव लिमिट के बाहर जा रहा है। कैसे? एग्जाम्पल ले लो, अगर ये हमारी वैल्यू ले लेते हैं -247 4 8 3 6 4 के बजाय ले लेते हैं 8 8, तो ये वैल्यू जो है इससे छोटी है, जो वैल्यू हमारी जनरेट हो रही है। ओके, ये इससे छोटी है, इसमें कोई भी डिजिट लगाओगे 0 से 9 के बीच में, क्योंकि हमको एक डिजिट यहाँ पे आ रहा है जिसको हमको अपेंड करना है, तो ये ओवरफ्लो होगा ही होगा। तो सिमिलर है कि अगर वैल्यू लेस देन मिन है तो ये ओवरफ्लो कंडीशन हो गई, तो हम रिटर्न कर देंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ओके, और दूसरा हमने जो पॉजिटिव के लिए हैंडल किया था, अगर वैल्यू मिन के बराबर है, मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई -214748364। ओके, तो इसमें डिजिट कौन कौन से ऐड कर सकते हैं हम? 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि इंट मिन वाली वैल्यू ये है जिसमें ये वाला पार्ट हमारा मैक्स है और ये वाला पार्ट हम चेक कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर 9 हो गया तो नेगेटिव लिमिट के बाहर चला गया, तो लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। तो अगर वैल्यू बराबर मिन हमने नहीं लिया है, ओह, इंट मिन लेना पड़ेगा, मिन इंटीजर डॉट मिन वैल्यू बाय 10। ओके, ओके, एल्स इफ वैल्यू अगर मिन के बराबर है एंड जो हमारा डिजिट आ रहा है वो 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा अलाउड नहीं है, लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए, डिजिट ग्रेटर देन 8, तो हम रिटर्न कर देंगे मिनिमम वैल्यू। ओके, तो हमने अपना ओवरफ्लो दोनों तरफ, ओके, हैंडल कर लिया। तो इसको अब टेस्ट करके देखते हैं। रिटर्न डमी ने रिटर्न वैल्यू करना है हमको, तो हटा देते हैं ये। ओके, तो इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया। ओके, टेस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं। ओके, बीट्स 100%। राइट, एक माइनर चीज़ इसमें यह है कि अगर आप ये जो लेंथ निकाल रहे हैं हम ना यहाँ पर, इसको आप बार बार निकालोगे ना तो स्लो हो जाएगा। तो मैं हर एल को एस डॉट लेंथ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो एस डॉट लेंथ, 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 राइट। ओके, और एस डॉट लेंथ। ओके, टेस्ट करते हैं, चलाते हैं।
देखिए थोड़ा स्लो हो गया. ऑलराइट, गोइंग बैक टू यूजिंग एल. ओके, ऑलराइट. ओके, टेस्ट करते हैं. वापस सबमिट करते हैं. ओके, बीट्स 100%. तो ये था आपका जावा कोड. ओके, फॉर लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 8, स्ट्रिंग टू इंटीजर. ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट मेन है, ये ध्यान रखिएगा. और ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, कई रेफरेंसेस में आपको मिल जाएगा कि आपको लिमिट चेक करनी है और आपके पास डिजिट्स आते जा रहे हैं, तो आप ये एक मिन ले लो जो कि इंट मिन बाय 10 है, एक मैक्स ले लो जो इंट मैक्स बाय 10 है, और फिर चेक करो. ओके, कि आपका जो करंट वैल्यू जो जनरेट हो रहा है वो ऑलरेडी मैक्स के पार कर गया और आपको एक और डिजिट ऐड करना जो कि पॉसिबल नहीं है. अगर वैल्यू मैक्स के बराबर हो गया है तो हमारे पास क्या लिमिटेशन है कि हम इतने ही डिजिट्स ऐड कर सकते हैं. सेम विथ मिन, कि हमारा जो वैल्यू जो जनरेट कर रहे हैं वो मिन से ऑलरेडी छोटा है, तो एक और डिजिट ऐड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, हम वो कर नहीं सकते. ओके, तो ये था ओके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन. आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा होगा, समझ में है. इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करेगा. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ. और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं. सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग.